यहाँ आहार सत्व शोधक ध्रुव स्मृति की चर्चा की है। यदि हम धर्म मार्ग पर चलना चाहते हैं तो अपने आहार तंत्र को मजबूत करें। मजबूत का मतलब उसको शुद्ध करें, पवित्र करें। हमारा अन्नमय कोश पवित्र होगा, तभी अन्नमय कोश की पवित्रता से उत्तम विचार प्रकट होंगे मनोमय कोश के अंदर, और वह मनोमय कोश के अंदर जब ये विचार उत्पन्न होंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्राणमय कोश भी जागृत होगा। हमारे प्राण उसी अनुरूप होंगे, जो जैसा खाता है अन्न वैसा हो जाता है मन, और उसी से प्राण भी संयमित होता है। यदि हम प्राणायाम विद्या की ओर आना चाहते हैं, हमें शाकाहारी बनना ही होगा। जो सोचते हैं कि मांस मछली अंडा शराब दारू ताड़ी पीते हुए यदि हम कोई योग करते हैं तो निश्चित रूप से वह योग फलित नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता है कि जो गलत मार्ग पर चल रहे हैं आज के लोग, जो इस प्रकार से सोचते हैं कि दोनों में हम पग धर के आगे बढ़ जाएं, तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन अवश्य है। इसलिए हम श्रेय मार्ग के पथिक बने, हम धर्म की ओर आने की कोशिश करें, क्योंकि मनुष्य ही हैं और मानवता हमारे पास है। हमारे पास परमात्मा ने विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, उसका हम इस्तेमाल करें, उसका हम प्रयोग करें। आखिर जब पशु हमारे नियम पर चल रहे हैं तो फिर हम तो मनुष्य हैं, हमको तो नियम पर चलना ही चाहिए। जो हमारा भोजन परमात्मा ने नियत किया हुआ है, उस नियत भोजन की ओर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि मनुष्य सर्व हितकारी होने की जगह सर्वभक्षणकारी हो गया है, सर्वभक्षी हो गया है। इसलिए आवश्यकता है कि हम सर्वभक्षी से शाक सब्जी कंदमूल फल के भक्षी बने, शुद्ध शाकाहारी बने, और अपने अन्नमय कोश को जब तक विकसित नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर ओम की जाप की ध्वनि सही मायने में गुंजित नहीं होगी। इसलिए आवश्यकता है जब हम ओम की ध्वनि ही अपनी अंतर हृदय से अंतःकरण से उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो परमात्मा का आनंद रस से हम अलग अपने आप को समझेंगे। इसलिए आवश्यकता है उस परमात्मा के आनंद रस से अपने आप को सराबोर करने की आवश्यकता को ठीक करने के लिए, पूर्ति करने के लिए हमें आवश्यकता है कि उसकी ओर जाएं। इसलिए जितने भी विद्वज्जन यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं उनसे मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि हम अपने जीवन के अंदर शुद्ध शाकाहारी, हालांकि इस चैनल से अभी जो भी सुन रहे हैं वे सभी वैदिक विचारधारा से ही ओतप्रोत हैं, लेकिन यदि उनके माध्यम से उनकी जानकारी में यदि कोई अपने ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत भोजन में आज भी पड़े होते हैं, उनको जरूर समझाया जाए। यदि अपने जीवन में हमने 10-20 को सुधार दिया तो वह महापुण्य का काम होगा, क्योंकि आपके माध्यम से न जाने कितने जीवों की रक्षा हो जाएगी और वह जीवन रक्षित होगा। लोग कहते हैं कि 10 मिनट भी यदि आपने किसी को प्राणदान दिया है तो परमात्मा उसका पुरस्कार अवश्य देता है, लेकिन यदि आपने अनेक जीवों को आपने बचा लिया है अपने उद्देश्य से तो परमात्मा आप पर कितनी बड़ी कृपा करेंगे, यह सोचने का विषय होगा। इसलिए आवश्यकता है कि अपने विचार को बुलंद करें, धर्म मार्ग पर चलें और आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हम अपनी आत्मा के अंदर जो विचार कि हम भाई ऐसा कुछ काम करें जो दूसरे के लिए कष्टदायक न हो, और यदि हम सोचते हैं कि हमें कोई कष्ट न हो तो हमारे भी अंदर ऐसा विचार जगना चाहिए कि हम भी अपने विचार से बेवजह किसी को कष्ट न दें। हाँ, लेकिन यदि कोई स्वत्व को छीनना चाहता है तो छीनता जो स्वत्व को ही, और तू त्याग तब से काम ले यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। निश्चित रूप से यही हमारे क्रांतिकारियों का मनोबल को ऊंचा उठाने वाला वाक्य रहा है, और राष्ट्रकवि महाकवि दिनकर ने इसको उद्धृत किया है, गांधी जी को लक्ष्य करके किया था, क्योंकि गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी अपने को मानते थे और दुश्मनों से पिटने की बात करते थे। उनके लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराता है, अरे रोक युधिष्ठिर कौन यहाँ, जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर उठा फिर गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर, ऐसी घोषणा करते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हमारे डॉक्टर बड़े ही मेरे अत्यंत प्रिय इतिहासकार डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, जो इस विषय को लेकर के बड़े ही
प्रसन्नता के साथ इतिहास को उजागर कर रहे हैं और लगभग 67 पुस्तकों को ऐसे लिख करके उन्होंने बड़ा उपकार किया जगत का। निश्चित रूप से इन विचारों को श्रवण करें, उनके ग्रंथों का अध्ययन करें। हम लोग तो कुछ अपने जीवन को इस रूप में अनेक ग्रंथों को रचना करते हुए चल रहे हैं कि हमारी वेदों की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, संस्कृति की रक्षा हो और इतिहास की भी रक्षा हो, जिस पर जागृत होकर के काम कर रहे हैं। हालांकि वो बड़े आध्यात्मिक हैं, वो यज्ञ हवन पूजा पाठ को भी अपने जीवन में प्रसर स्थान देते हैं, कट्टर आर्य समाजी हैं, तो उनका तो संस्कार लक्षित होना ही है और उनके संपर्क में जो व्यक्ति आते हैं उन्हें भी संस्कार से युक्त होना होगा। और आज का जो यह आर्यों का महाकुंभ और भारत को समझो अभियान के तहत कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हम लोग अधिक से अधिक लोगों से संपर्क जोड़ें, अधिक से अधिक लोगों को समझाएं कि भारत को समझने की आज आवश्यकता है। बिना भारत को समझे उस भारत की गौरव गरिमा को कैसे याद कर पाएंगे। इसलिए हम महाराज मनु की इस पंक्ति को याद करते हुए कहें, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवाः की घोषणा करने वाले महाराज मनु उद्घोषणा करते हैं, इस देश के जन्मे अग्रजन्मे विद्वानों के चरणों पर बैठ करके हमारे ऋषि मुनि बाहर के से भी आ जाते थे और पूरे विदेश से लोग आ जाते थे और यहाँ के उनके चरणों पर बैठकर, ऋषियों के चरणों पर, गुरुजनों के चरणों पर बैठ करके, उनके सन्निकट बैठ करके उपासना, जैसे ईश्वर उपासना होती है वैसे गुरु के सानिध्य में रहते हुए वो चरित्र की शिक्षा लेने की घोषणा करते हैं, वो करते थे। आज भी आवश्यकता है कि भारत विश्व गुरु बने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश चल रहा है और हमें आवश्यकता है कि हम उनके कदमों पर कदम मिलाकर उनके विचारों को आगे प्रेषित करें, तभी हम इस उद्घोषणा को साकार करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को उजागर करने के लिए हमें कहना होगा, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नान्तो वसुधैव कुटुंबकम। अरे यह अपना है, यह पराया है, ये तो छोटी बुद्धि वाले की भावना है। हमारा तो पूरा विश्व रहा है और पूरे विश्व को हम एक करना चाहते हैं। कृणवंतो विश्वम आर्यम की घोषणा के साथ महर्षि देवध्यान जी महाराज ने वेद का इस कोटेशन को ऋग्वेद से लिया है और उनकी भावना थी कि पूरे देश के लोग श्रेष्ठ बने, बुद्धिमान बने, नियमित बने, कर्मठ बने, गतिशील बने और इसके लिए आवश्यकता है कि अपने जीवन में पूर्ण आस्तिकता भी आए। यदि जो व्यक्ति पूर्ण आस्तिक नहीं है, उनके हृदय में इतनी वेदों के प्रति, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति सजगता संभव नहीं है। इसलिए आवश्यकता है अपने जीवन को सजग और पुरुषार्थी बनाने के लिए और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए हम धर्म मार्ग पर चलने की कोशिश करें। और धर्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति वह कृष्ण की नीति को अपनाता है, महाराज राम के आदर्श को अपनाता है, छत्रपति शिवाजी की नीतिमत्ता को अपनाता है और इसके साथ ही साथ सरदार भगत सिंह और बिस्मिल जैसी उदात्त जो राष्ट्र की स्वतंत्रता की प्राप्ति की उत्तेजना भरी और धर्म और अनुराग भरा जो उनका सिद्धांत रहा है, उसकी ओर हमें जाने की आवश्यकता है, उनको स्मरण करने की आवश्यकता है। हमें वक्त पर तलवार भी उठाना पड़े, हमें वक्त पर शस्त्र उठाना पड़े, अस्त्र उठाना पड़े, तो हमें उठाने की आवश्यकता है। ऐसा न हो जाए कि बस हम चुपचाप बैठे रहें और दुश्मन से कहें और पिटवाते रहें, इस गाल में नहीं तो उस गाल में पिटवा दो। इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है। पंडित वीर सावरकर, दामोदर विनायक सावरकर ने कहा था कि भाई क्यों पिटवाते हो, जो तुम गाल को कहते हो इधर से उधर कर दो, बाएं से तो फिर दाहिने में पिटवा लो, फिर अगर वो लाठी से प्रहार करे तो क्या तुम सिर दो दोगे। इसके लिए आवश्यकता है, वीर सावरकर कहते थे कि जो कहता है भाई दाएं बाएं गाल में पिटवा फिर दाहिने गाल में पिटवा, ऐसे पीटने वाले को सर में ऐसा लाठी का प्रहार करो कि उसके हाथ टूट जाएं, उसके मस्तिष्क फूट जाएं और वह उसी जगह राम नाम सत्य और ओम नाम सत्य हो जाए। इतनी बड़ी क्रांतिकारी भावना के लिए जो दुश्मनों के लिए इतनी चोट करते थे, आज आवश्यकता है हम
ऐसे दुश्मनों के लिए तो चोट करने की ही आवश्यकता है, तभी राष्ट्र बचेगा और राष्ट्र धर्म बचेगा। क्योंकि राष्ट्र धर्म नहीं तो वेद धर्म हम कहां से उजागर कर पाएंगे, क्योंकि वेदों में भी राष्ट्र की चर्चा है, लेकिन वेद में राष्ट्र की चर्चा है, लेकिन हम राष्ट्र जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस राष्ट्र में हम खुली सांस ले रहे हैं, उस राष्ट्र की चिंता भी तो हमें ही करना है। विवाह संस्कार में राष्ट्रभृत यज्ञ होता है, और कोई संस्कार नहीं जिसमें राष्ट्रभृत के मंत्र पढ़े जाते हैं, मात्र विवाह संस्कार में राष्ट्रभृत यज्ञ की भावना आती है और प्रकरण आते हैं। इसलिए कि जो नव दंपति बन रहे हैं, जो वर और वधु विवाह मंडप पर परिक्रमा करने के बाद नवीन वस्त्र को धारण करके यज्ञ की तैयारी करते हैं, कंधे पर यज्ञोपवीत लेते हैं, और राष्ट्रभृत यज्ञ करने के पूर्व सामान्य सभी मंत्रों से यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करने के बाद आचार्य उन्हें राष्ट्रभृत मंत्रों से भी आहुति दिलवाता है। अर्थात है वर और वधु, अब आप गृहस्थ की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आपके जीवन में विचार होने चाहिए कि हम अब अकेले नहीं, हम परिवार को बढ़ाने वाले बन रहे हैं, और परिवार से ही समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए राष्ट्रभृत उनकी संकल्पना में आना चाहिए, ताकि हमारा एक एक कार्य राष्ट्र को भरण पोषण करने वाला बने। ये राष्ट्रभृत का विशेष लक्ष्य है। फिर अभ्यातान, जया होम, लाजा होम, ये सारी आहुतियां बताती हैं कि हम अपने को, अपने गुणों का विस्तार करें। अपने गुणों का विस्तार करने से अभ्यातान की आहुति सिद्ध होती है। हम जया होम करते हुए हम खीलों को डालते हैं, और खीलों को डाल करके लाजा होम के अंतर्गत ये भावना करते हैं कि वर और वधु जो आगे गृहस्थ प्रकरण में जाने वाले हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले हैं, उनके अंदर धान जैसा ही व्यवहार सीखना चाहिए, भावना आनी चाहिए, धान जैसा व्यवहार उनके अंदर होना चाहिए। क्या धान क्या करता है? धान जो है वो संस्कृत में वंश कहते हैं, अर्थात वंश की वृद्धि ही विवाह संस्कार का लक्ष्य है। उसके वंश बढ़े, और वंश बढ़ने के साथ ही साथ उसके अंदर सुख और दुख को एक समझने की स्थित प्रज्ञ की भावना। और यूं कहा गया है कि जैसे धान गर्म तांबे में भूनने के बाद वो खिलखिला के मानो फट करके हंसता हुआ दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार एक गृहस्थों जो आगे आने वाले वर और वधु रूप, जो अभी प्रारंभिक जीवन की चर्चा विवाह मंडप पर चल रही है, वही आगे गृहस्थ बनेंगे। और गृहस्थ जब बनेंगे तो सुख और दुख से उन्हें सामना करना होगा। सुख के समय हम ऐसा न समझें कि हम लोग को बहुत अच्छा मिल रहा है और दुख आ जाए तो घबरा न जाएं। इसलिए धान समझाता है कि मेरा जीवन जिस प्रकार गर्म तावे में जाने के बाद मैं हंसने लगता हूँ फट करके, उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में दुखों से मुस्कुराना सीखो, और दुखों से जो मुस्कुराता है उसी को सुख का विशेष अनुभव होता है। परमात्मा ये भावना देना चाहते हैं वेदों के अंदर लाजा होम विधि में। और इसके साथ ही साथ जो आपका सप्तपदी प्रकरण अंतिम में आता है वो तो अद्भुत है जी। इसे एक पदी भव, ऐ वर और वधु, तुम्हें अन्न की प्राप्ति करनी है, बिना अन्न की प्राप्ति के जीवन सुखमय नहीं होगा। और अन्न प्राण की दृष्टि से, अन्न वही प्राण, अन्न प्राण है, और प्राण तभी संभव है जब अपने जीवन के अंदर इस प्राण सत्ता को स्वीकार करें। अन्न हम ऐसा खाएं कि हमारे अंदर प्राण शक्ति जगे, अर्थात ऊर्जा शक्ति जगे। हमारे ऊर्जा जब सबल होते हैं तो प्राणों में भी ठीक गति चलती है, और जब ऊर्जा कम हो जाती है तो प्राण भी धूमिल हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि प्राण को धूमिल ना होने दें। हमें पराक्रमशील बनना है, और पराक्रमशील बनने के लिए हमें दूसरा पक्ष का ध्यान वर वधु के समान करना होगा। अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश को जगाने की क्षमता होनी चाहिए। और इसीलिए कहता है इसे एक पदी भव, दूसरा कहता है ऊर्जे द्विपदी भव, और तीसरा समय देख लीजिए, थोड़ा समय देखिए आप। हाँ, समय तो हो चुका है, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया। एक दर्द सभी श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम हाँ जी, शांति हाँ जी। सागर शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार अभी हम सभी के समक्ष डॉक्टर नंदन शास्त्री जी ने रखे। धन्यवाद उनका। बहुत ही सुंदर विचार उन्होंने हमारे समक्ष इस प्रकार रखे कि हम सदैव स्वस्थ रहें। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपने विचारों में रखी। बाकी सभी विचार अभी आप सुन रहे थे, श्रेय मार्ग की तरफ उन्होंने इशारा किया और अब उन्होंने ये भी बताया कि वेदों में क्या क्या निहित है। उनके विचारों को दोबारा ना दोहराते हुए मैं उनका धन्यवाद करूंगी कि योग में भी हम सभी बात पढ़ते हैं, सभी कोशों के बारे में पढ़ते हैं, सभी बातों का एक ही सार मैं निकालती हूँ अक्सर कि जितना हो आवश्यक खाएं, जितना हो आवश्यक खाएं, स्वस्थ रहें, विद्वान कहलाएं। तो यदि हम संयमित जीवन, संयमित आहार विहार नहीं अपनाएंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल निरर्थक है। तो आज उनके विचार सुनकर एक प्रेरणा हम सभी में जागृत हुई कि हमारा जीवन किस प्रकार होना चाहिए। तो धन्यवाद उनका, और आप सभी उपस्थित आर्य बंधुओं को भी मैं नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ हमारे भ्राता आर्य रतन शिक्षक लाल जी, मंत्री आर्य समाज मेहरौनी ललितपुर से। उन्होंने मुझे समय दिया। एक सरल से विचार आप सभी के समक्ष में रखना चाहती हूँ, पर शास्त्री जी के विचार सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि हमारे विचार कुछ भी नहीं है उनके समक्ष। हे सर्वदृष्टा सृष्टि के तू, आदि अंत व मध्य में, 100 वर्ष या उससे अधिक रहूं ब्रह्म के ही ब्रह्मत्व में। बस ब्रह्म को ही देखें सुने और ना कभी अधीन हो। 100 वर्ष बोले महिमा ब्रह्म की, हम कभी ना दीन हो, हम कभी ना दीन हो। आर्य जी, मैं बड़ा सुंदर ये मंत्र पढ़ रही थी जो हम सब यज्ञ में बोला करते हैं। तो तक्षुर्देव वाहितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पशेम शरदा शतम, जीवेम शरदा शतम, शृणुयाम शरदा शतम, प्रब्रवाम शरदा शतम, अधीनास्याम शरदा शतम, भूयश्च शरदा शतात्। छोटे छोटे बच्चों से लेकर सभी आप सभी को ये मंत्र याद है, और जब हम इस मंत्र का पूरा का पूरा अर्थ समझने का प्रयास करते हैं तो सिर्फ यही समझते हैं कि हमें 100 वर्ष की आयु मिले, हम 100 वर्ष तक देखते रहें, सुनते रहें और 100 वर्ष तक बोलते रहें। परंतु यदि इस मंत्र के एक एक भाव को यदि हम समझने का प्रयास करें तो उसका सही प्रकार आज से हमें समझ आ जाए। तो इसके लिए मंत्र के पहले भाग से क्या संबंध है थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सिर्फ अधीना श्याम सरदा शतम लिखा कि हम अधीन ना हो, ये बहुत बड़ी बात है, परंतु यदि हम उससे पहले वाले मंत्र को समझें, पहली प्रार्थना को समझने का प्रयास करें तो शायद जल्दी समझ आ जाएगा। और मुझे बड़ा अच्छा ये मंत्र लगता है, अक्सर मैं बच्चों को भी समझाया करती हूँ। तो पहली प्रार्थना हम करते हैं पश्येम शरदा शतम, 100 वर्ष तक देखें। यहाँ देखने का अर्थ क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। हमारा उपास्य देव चक्षु अर्थात देखने वाला हो, वो दूरदर्शी और दूरयज्ञ हो, हम भी ज्ञान की प्राप्ति करें जिससे हम ज्ञान ये जान सकें कि हमें कितना मार्ग चलना है। देखिए 100 वर्ष की आयु जो है अवधि मध्यस्थ मानी गई है, कुछ न्यूनाधिक भी हो सकती है, कुछ उससे कम भी हो सकती है, परंतु मनुष्य की इच्छा है और यत्नशीलता होनी चाहिए कि वो जीते जी अपने कर्तव्यों का पालन करें और अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करते हुए यह समझे कि उसको ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार करनी है। संसार में मनुष्य मरने के लिए नहीं आया, ये ठीक है कि मृत्यु भी अवश्य होगी, परंतु सृष्टि का प्रयोजन जो है वो जीवन है। सृष्टि का प्रयोजन केवल मृत्यु नहीं है। जब आप बाजार में जाते हैं तो जाने का विशेष प्रयोजन होता है, बाजार से लौटना जाने का प्रयोजन नहीं है, वो केवल प्रयोजन सिद्धि का सूचक है। इसलिए सबसे पहली चीज जो उपासक को समझनी चाहिए वो ये है कि मृत्यु जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए जीवन की महत्ता को समझकर ही मनुष्य जीवन से प्रेम कर सकता है। तो इसके लिए महत्ता हमें ज्ञान की आवश्यकता होगी। तो इसलिए प्रार्थना की गई है कि हम 100 वर्ष तक देखते रहें, सभी विद्याओं का अर्जन कर सकें। और विद्याओं के अर्जन को हम कैसे करेंगे? जब हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर उसके बाद दूसरी प्रार्थना हम करते हैं जीवेम शरदा शतम, अर्थात 100 वर्ष तक जीते रहें। कुछ लोगों को ये बात बड़ी अनोखी प्रतीत होगी आर्य बंधुओं कि जीने की प्रार्थना का नंबर दूसरे स्थान पर क्यों आता है। ये तो सबसे पहली प्रार्थना होनी चाहिए। यदि जीवन ही ना रहा तो ऐसी विद्या प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति का क्या अर्थ है? परंतु इस शंका का समाधान बहुत ही सुगम है कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मनुष्य को देव के
खिलौना नहीं बनना, उसे कर्तव्य का पालन करना है। और जब हम कहते हैं ना कि 100 वर्ष तक जीवित रहें, बिल्कुल कहते हैं, तो इसका अभिप्राय केवल सांस लेने से नहीं है, अपितु ज्ञान पूर्वक जीवन बिताना है। और जीवन का उद्देश्य मैं आप सभी को कहूंगी कि पूरा करना ही जीवन नहीं है। जीवन का उद्देश्य पूरे किए बिना ये जीवन खत्म नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ज्ञान पूर्वक हम विद्या प्राप्ति करते रहें, सांस लेते रहें, तभी हमारा जीवन सार्थक है। फिर तीसरी प्रार्थना हम छोटी सी करते हैं, शृणुयाम शरधा शतम, अर्थात 100 वर्ष तक सुनते रहें, हम बहरे ना हो जाएं। तो इस प्रार्थना का भी एक बड़ा सुंदर रहस्य मैं पढ़ रही थी। जैसे हम कहते हैं ना पश्चिम शरदा शतम, देखने की प्रार्थना के अंदर जब हम लोग पश्चिम 5 इंद्रियों का व्यापार आ चुका है, तो सुनना जो है श्रुणयाम, ये दोबारा से क्यों दोहराया गया? अरे बंधुओं, यहाँ सुनने से अभिप्राय केवल ध्वनि ग्रहण करने से नहीं है कि हाँ जी हमें सुनाई दे रहा है, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुन रही हूँ। यहाँ श्रुणयाम का अर्थ सुने हुए का परिभाषिक प्रयोग हुआ। जैसे श्रुति का अर्थ होता है वेद, मनुस्मृति में जहाँ धर्म के 4 अंगों में श्रुति और स्मृति का उल्लेख है, वहां श्रुति का अर्थ हर एक वाक्य नहीं अपितु वेद है। और वेद का सुनना अथवा श्रवण करना भी साधन है और साध्य भी है। और वेद की बात यदि अभी शास्त्री जी कर रहे थे कि वेद के अध्ययन से जीवन सफल बनता है, वेद के पढ़ने से ईश्वर का सानिध्य भी प्राप्त होता है, इसलिए जो वेद पढ़ते हैं उनका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, उनका कर्तव्य बढ़ जाता है कि साथ साथ एक इच्छा और प्रकाशन करें। आपने सुन लिया श्रवणाम, आपने सुने, वेदों की बातें सुनी, आपने स्वाध्याय किया, सुन लिया, सत्संग में सुन लिया, लेकिन आपके अंदर एक इच्छा और प्रकाशित होनी चाहिए, और वो इच्छा है प्रब्रवाम शरधा शतम, कि 100 वर्ष तक बोलते रहें। जो हमने वेद पढ़ा, जो हमने स्वाध्याय किया या हमने सुना बड़े बड़े विद्वानों से अच्छी बातों को, उसका उपदेश हम करते रहें। हम बचपन से सुनते आए हैं कि आपके अंदर कोई ज्ञान है, उसको अपने तक सीमित ना रखिए, अपितु उस ज्ञान का प्रचार चारों तरफ करिए। तो यहाँ भी यही बात आती है कि जो वेदों का उपदेश हमारे को मिला है, उसको दूसरों को देना विद्वानों का कर्तव्य है। और जब लोग हम प्रार्थना करते हैं प्रभवा में शरदा शतम, हम सभी का, विद्वानों के साथ हम सभी का कर्तव्य है कि हम वेदों की बातों को दूसरों तक पहुंचाएं। जब से ये वैदिक सूर्य छिप गया है वेदों का, छोटे छोटे मतांतर फैल गए हैं, आध्यात्मिक अंधकार ने संसार को चारों तरफ से घेर लिया। यदि हम संध्या समझ कर करते हैं अपने मन से, तो हमारे अंदर कर्तव्य पालन की पराकाष्ठा उत्पन्न होती है। तो कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो वेद इतने ध्यान से पढ़े हैं, कई बार ऐसे होता है कि हम वेदों को समझा नहीं सकते, वेद मंत्र हमें याद नहीं होते, तो हम दूसरों को क्या समझाएंगे। लेकिन आर्य बंधुओं, परमपिता परमात्मा ने हम सभी के अंदर एक भीतर एक बीज शक्ति रख दी है। उस शक्ति को हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं कि मूर्ख से मूर्ख मनुष्य कुछ ना कुछ सीख सकता है या दूसरों को पढ़ा सकता है। शक्ति बढ़ाने से शक्ति बढ़ती है और उपेक्षा करने से घटती है। संध्या आप सभी करते हैं, संध्या करने से यदि मनुष्य की बीज शक्ति ना बढ़ी, तो ऐसी संध्या का वास्तविक लाभ क्या है, आप बताइए। यदि हम उपयुक्त प्रार्थनाएं जितनी हमने करी हैं, ये पश्चिम शरदा शतम, जीवे में शरदा शतम, इन चारों जो हमने प्रार्थनाएं करी हैं परमपिता परमात्मा को, इन चारों प्रार्थनाओं से यानी कि 100 वर्ष तक हम जिए, 100 वर्ष तक ज्ञान की प्राप्ति करें, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक वेदों का स्वाध्याय करके उनको बोलते रहें, तभी हम 5वीं प्रार्थना के अधिकारी बन जाएंगे। और 5वीं प्रार्थना है अधीना हस्याम शरदा शतम, अर्थात 100 वर्ष तक आयु पर्यंत तक अधीन रहें। अधीन का अर्थ लोगों ने क्या समझ लिया? अधीन का अर्थ वैसा समझ लिया कि भूल करके समझ ली। कुछ लोग अधीन का अर्थ धारणा जो करते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ करते हैं ना, कि हम किसी से संबंध ना रखें जी, हम तो फ्रीडम, बिल्कुल हम आजाद हैं, हमको किसी से क्या काम जी। हम कई बार स्वतंत्रता का अर्थ जिस प्रकार ऐसे समझते हैं, लेकिन आर्य बंधुओं, सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, प्रत्येक जीव एक दूसरे से संबंध है, सामाजिक प्राणी है मनुष्य। अतएव हम यदि जगत से अपना संबंध विच्छेद कर दें, तो ऐसे हम तो रह नहीं सकते। मनुष्य स्वतंत्र अर्थात इंडिपेंडेंट होने के लिए नहीं बनाया गया, और ना ही परतंत्र अर्थात डिपेंडेंट होने के लिए बनाया गया है।
मनुष्य बनाया गया है परस्पर परतंत्र अर्थात इंटरडिपेंडेंट होने के लिए बनाया गया है। अर्थात आप मुझसे सहायता चाहें और मैं आपसे सहायता चाहूं। यदि मनुष्य में परस्पर परतंत्र की भावना उत्पन्न हो जाए तो ये दास्तां ही दूर हो जाए। तो अगर आप एक एक मंत्र के एक एक भाव को समझने का प्रयास करें तब आपको पता लगे कि अधीना श्याम सरदा सतम का क्या अर्थ है। हम ये समझते हैं कि हम किसी पर बोझ बनकर ना जिए, ये आपके भाव बहुत अच्छे हैं और ये ऐसा ही होना चाहिए जीवन में कि आप मृत्यु पर्यंत तक अपने ही दम पर अपनी ही बल शक्ति के आधार पर अपना जीवन जीने का प्रयास करें, आप सदैव स्वस्थ रहें। तो यदीन शब्द का अर्थ यहाँ पर ये हो जाता है, यदि हम अपने आप को इस प्रकार समझ लें कि हमारे अंदर परस्पर परतंत्रता की भावना आ जाए तो विश्व भातृत्व के इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना हमारे अंदर आ जाएगी तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हर मनुष्य ये समझेगा कि उसका जीवन दूसरों के लिए है, दूसरों पर आधारित है। हम 100 वर्ष जिए की प्रार्थना करते रहते हैं, कई बार इससे ज्यादा उम्र मिलती है, कई बार इससे कम मिलती है। यदि जीवन व्यतीत आपको करना है तो वेदों के नियमों के आदेश के अनुकूल जीवन बिताइए, तो जीवन काल आपका बढ़ सकता है। इस मंत्र में विशेष बात ये बताई गई है कि 100 वर्ष की गणना ही पर्याप्त नहीं है हमारे लिए, बल्कि दीर्घायु के साथ 5 शर्तें दी गई हैं, 5 प्रार्थनाएं दी गई हैं। प्रश्न ये नहीं है कि हम कितने वर्ष जीते हैं, प्रश्न ये है कि जीवन में हमने किया क्या है, हमने संसार के लिए किया क्या है, दूसरों के लिए हमने क्या किया है। सिक्के का जो तोल है धातु के तोल पर निर्भर नहीं है, उस वस्तु खरीदने की मात्रा पर निर्भर करता है जो सिक्के के बदले बाजार से हम खरीद सकते हैं। तो वेद में, यजुर्वेद के वेद में बड़ा सुंदर ये उपदेश दिया है कि 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीवित रहने की इच्छा करो, निठल्ले और काहिल जीवन से तो मौत अच्छी है। दीर्घायु का रहस्य सांसों की संख्या पर निर्भर नहीं है, अपितु कर्मों के भातुल्य पर निर्भर होता है। एक बड़ा सुंदर, मैं उस दिन पढ़ रही थी, ये सुधांशु जी महाराज का भी बड़ा सुंदर कहीं लिखा हुआ था। वेदों का तो हम पढ़ते ही हैं, उनके भी उसमें कुछ बड़ा सुंदर इस मंत्र का लिखा हुआ था कि 100 वर्ष तक जीने की अपना करो, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि जीवन कैसे जिया जाए, मनुष्य जीवन किस रास्ते पर चले, क्या सोचे, क्या कर्म करे, आदि आदि अनेकों अनेक ऐसे प्रश्न हैं हमारे जीवन में जिसको कहते हैं ना, बालक जो नचिकेता है उसके अनुरोध करने पर यम उसे ब्रह्म का ज्ञान देते हैं कि श्रेय मार्ग पर चलो और प्रेम मार्ग, जो अलग अलग है मार्ग, आप इन दोनों को देखो, ये कैसे हमारे लिए परिणाम हमारे लिए दिखाते हैं। ये संसारिक वस्तुओं की ओर आकर्षित करते हैं, परंतु मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, शास्त्रोक्त नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए। प्रतिदिन उस ईश्वर का नाम का स्मरण करना चाहिए, हर कार्य को कार्य करते हुए ईश्वर को हाजिर नाजिर मानना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, प्रेम करो लेकिन मोह मत करो, धन कमाओ अपने सुख के लिए लेकिन धन का दास मत बनो, अच्छे कर्म करो। इस प्रकार की बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने व्याख्या उसमें दे रखी थी। यदि हम कुछ अच्छे विचार भी किसी के पढ़ते हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो हमें अपने जीवन का महत्व पता लगे कि हमारा जीवन किस लिए मिला, किस कारण मिला है, हमें क्या करना है। तो अपने जीवन में माता पिता की सेवा कर, अनेकों अनेक ऐसी ऐसी बातें हैं जो हम लोग पढ़ते सुनते हैं। इस मंत्र में बड़ा सुंदर एक आया है, अधीना श्याम शरदा शतम। तो आप ये देखिए, अधीन का अर्थ यहाँ पे बड़ा सुंदर ले, लोग कहते हैं अधीन का अर्थ है गरीब, लेकिन गरीब यहाँ अर्थ नहीं है, गरीब लाचार नहीं है इसका अर्थ। व्यक्ति क्या है, अपने कर्मों के अनुसार गरीब या लाचार बनता है। हम अपने सांसारिक कर्मों के आधार पर अपनी परिस्थितियां कई बार ऐसी होती हैं कि गरीबी और लाचारी बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इस मंत्र में हम सब कुछ मांग रहे हैं परंतु बुद्धि की प्रार्थना हम नहीं कर रहे। तो इस मंत्र का हमारे लिए क्या अर्थ है? अगर आपने परमपिता परमात्मा से बुद्धि नहीं मांगी, बुद्धि को ही आप भूल जाएं, तो इस मंत्र का बिल्कुल अर्थ बेकार हो जाएगा। तो इस मंत्र में सब सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा से बुद्धि की प्रार्थना करिए। जिस व्यक्ति का मस्तिष्क बिगड़ गया, मानसिक संतुलन बिगड़ गया, उससे बड़ा दीन कौन हो सकता है, उससे बड़ा लाचार कौन हो सकता है? आप ये देखिए, आपका शरीर बिल्कुल ठीक है,
आपकी आंख, नाक, कान में से कोई एक चीज भी खराब हो जाए तो भी आप गुजारा चला सकते हैं। आपकी एक आंख में कोई दिक्कत आ जाए, दूसरी आंख से देख सकते हैं। एक कान में दिक्कत आ जाए तो दूसरे कान से सुनाई दे सकता है। थोड़ा वाणी में दिक्कत आ जाए तो भी आपका जीवन चल सकता है। परंतु यदि बुद्धि आपकी खत्म हो जाए तो आपका जीवन बिल्कुल हो जाएगा। व्यक्ति जीवन में हास्य का विषय बन जाएगा। ऐसे ऐसे उदाहरण हम सभी के समक्ष आते हैं कि हम लोग प्रार्थनाएं कर रही हैं, परंतु बुद्धि की प्रार्थना सर्वप्रथम करनी चाहिए। मैं छोटी होती थी, मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे कि प्रभु से प्रार्थना करो बुद्धि की नहीं, सद्बुद्धि की, कि अच्छी बुद्धि मिले। तो यहाँ अधीना श्याम सरदा शतम का यही अर्थ है कि 100 वर्ष तक जीने की कामना के साथ उस प्रभु से बुद्धि की कामना, अच्छी बुद्धि की करिए। आप एक व्यक्ति को देखिए, ऐसा शिथिल व्यक्ति जिसके अंदर शरीर तो थोड़ा बहुत चल रहा है परंतु उसके अंदर बुद्धि खत्म हो गई है, वो व्यक्ति दूसरे पर बोझ बन जाता है। ऐसी शतायु तो कम से कम मुझे नहीं चाहिए। ऐसी प्रार्थना मैं उस परमपिता परमात्मा से करूंगी कि प्रभु मैं किसी के ऊपर अधीन बनकर ना रहूं, मैं जीवन वर्ष अपने ही दम पर अब चलता फिरता रहूं, उसके बाद मुझे उठाओ। कहने का तात्पर्य बड़ा इसमें अच्छा दिया गया है मंत्र में, कि मंत्र को हम समझें। कहना क्या चाह रहा है मंत्र, कि मनुष्य जगत जो है, हमारा प्राणी जगत जो है, परमपिता परमात्मा ने हर व्यक्ति को विशेष ताकतें दी हैं। और जब मैंने प्राणियों की विशेष ताकतों पर सूक्ष्मता से विचार किया, उदाहरण छोटे छोटे दिखाई दिए कि अगर मीठे का कण जमीन पर गिर जाए तो अनेकों अनेक चींटियां वहां पर पहुंच जाती हैं। तो यानी कि हम और कोई एग्जाम्पल दे, छोटे छोटे पांव से चलकर वहां पहुंच जाती हैं, कि मनुष्य के पांव के आकार के अनुपात में चींटियों के पांव कितने छोटे हैं। कई हजार मीलों का सफर तय करके चींटियों को ऐसी घ्राण शक्ति ईश्वर ने प्रदान करी है। बकरी के नवजात बच्चे को अगर पानी के तालाब में फेंक दिया जाए, वो डूबता नहीं है, हाथ पैर मारकर वो तैरना सीख जाता है और किनारे तक पहुंच जाता है। गाय का बछड़ा जन्म लेने पर अपनी माँ को पहचानने लग जाता है, गाय के झुंडों में अपनी माँ को पहचान कर अपने आप पहुंच जाता है। इस प्रकार ईश्वर ने जीवों को कोई ना कोई विशेष शक्ति दी है, तो हम उस शक्ति का प्रयोग करते हैं। उस शक्ति का भंडार हमारे जीवन में है। परंतु इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए मैंने कुछ मनुष्यों के बारे में पढ़ना शुरू किया, कि हमारे कई ऐसे गांव में प्रौढ़ व्यक्ति हैं, बड़े समझदार थे, उनकी विकृति बिल्कुल समझ खत्म हो चुकी थी। वो जैसे कहते हैं ना, कपड़े उतार कर फेंक दिया, कहीं शौच कर दिया, कहीं मलमूत्र त्याग दिया, तो घर वालों ने परेशान होकर उन्हें घर में कैद कर दिया, उन्हें आखिरकार पागल खाने में भेज दिया। एक उदाहरण मैंने और देखा कि एक हमारे रिश्तेदार, बहुत ही गंभीर उसको पक्षघात हो गया, पूरा शरीर उनका शिथिल हो गया, आना जाना सांसों का चल रहा है, पलक झपक रहे हैं नहीं, मुंह में कुछ डालते हैं बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं, जीवन उनका चल रहा है। शायद उनकी बुद्धि का खजाना चला गया, ईश्वर की दी शक्तियां चली गई। एक हमारा उदाहरण हमारे रक्षा मंत्री जसवंत सिंह का देख लीजिए, ऐसी ही दशा उनकी हुई और वो भी जीवन छोड़कर चले गए, कि वो अपने चलने के काबिल भी नहीं रहे। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, 6 दशकों तक का उनका जीवन था, बहुत ही सुंदर उनका जीवन, उनकी स्थिति भी इस प्रकार हो गई। अनेकों अनेक उदाहरण आर्य बंधु हम लोग जीवन में देखते हैं कि जीवन चलाने के लिए दूसरों का सहयोग चाहिए। शरीर अपना है, लेकिन कार्य करने के लिए हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो परमपिता परमात्मा कम से कम मुझे ऐसी शतायु नहीं चाहिए, तो ऐसी प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं है। आज हमारे परिवारों में भाई भाई से झगड़ा कर रहा है, हम अपने देश के लिए क्या क्या करने को तैयार हैं, हमारे अंदर मन की शक्तियां हमारी ऐसी हो गई हैं कि हमारा मन पर संयम नहीं है। जैसे भी शास्त्री जी कह रहे थे कि मन पर संयम होना चाहिए, आहार विहार पर संयम होना चाहिए। हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार, हमारे परिवेश का ये परिणाम है कि हमारा मन जो है, हमारी कुटिलता उसको अपराधी बना देती है। मन से मनुष्य चोरी करता है, डकैती करता है, लेकिन उसको दंड नजर नहीं आता, तो हमारी बुद्धि, हमारा मन इतना खत्म हो चुका होता है कि हम गलत कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। एक मधुमेह का मरीज है, जो हम शुगर का मरीज कहते हैं, मिठाई खाने का उसका मन है, परंतु उसका मन जो है ललचाता है, वो सीमा लांघ कर मिठाई खा लेता है, क्षणिक स्वाद उसको अच्छा लगता है, परंतु उसकी बढ़ी हुई अस्वस्थता उसको कष्ट देती है। इस प्रकार मंत्र में शिव संकल्प मस्तु के मंत्र जो होते हैं, मन में उत्तम प्रेरणा हमारे को मिलती है कि इस प्रकार के मंत्रों को पढ़िए। लेकिन हमारा मन जो है कहीं ना कहीं ऐसे छांव पर डावाडोल रहता है।
हमारी बुद्धि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी इंद्रियां हमारे नहीं रहती हैं हमारे साथ, तो हमारे को कैसे हमारा दिमाग काम करेगा। इसलिए परमपिता परमात्मा से सदैव प्रार्थना करिए कि प्रभु कुछ भी हो, हमारी बुद्धि हमारे इस संतुलन में हो। हमारे जीवनी शक्ति का चौथा भाग चित्त है, और चित्त का संबंध चेतना से होता है। हमारा चेतना का स्तर हमारे चित्त को निर्धारित करता है। हमारे अंदर अलग अलग अवगुण पाए जाते हैं। हमारे अंदर आलस्य है, प्रमाद है, चंचलता है, चुस्ती स्फूर्ति है, हम हंसमुख हैं, हम लोग गंभीर हैं। ये सब चेतना से जुड़ी हुई बातें हैं। लेकिन जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अदीना श्याम शरदा शतम, तो ये प्रार्थना 100 वर्ष की आयु दीजिए, लेकिन हमारी जीवनी शक्तियों के साथ। और अगर ये शक्तियां चली जाएं, हमारा जीवन बिल्कुल बेकार हो जाए। वृद्धावस्था में तो मैं कहूंगी हमारी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। हमारी बौद्धिक, हमारी आत्मिक, हमारी वैचारिक शक्तियां क्षीण नहीं होनी चाहिए। उस प्रभु से सदैव प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, हमारी जीवनी शक्तियां, वृद्धावस्था में हमारा ये खजाना है, हम बौद्धिक शक्तियां हमारी क्षीण ना हो, हमारा स्वास्थ्य, हमारा वृद्धावस्था जो चरमोत्कर्ष हमारी अवस्था है, हमारा शरीर असक्ष हो चुका है, लेकिन हमारी बौद्धिक क्षमता कम नहीं होनी चाहिए। 100 वर्ष तक हम जिए, उन शक्तियों का संपूर्ण हमारे को समर्थन मिले। मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है। आप जब भी प्रार्थना करें तो सर्वप्रथम सद्बुद्धि की प्रार्थना करिए। बाकी हाथ पैर तो है, थोड़ा बहुत आप ना भी हो शरीर का अंग तो भी हम चला लेते हैं, परंतु यदि हमारी बौद्धिक बुद्धि चली जाए, जीवनी शक्तियां हमारी चली जाएंगी, ऐसा लगेगा ईश्वर ने हमें कुछ दिया ही नहीं है। तो इसलिए मैं आप सभी से ये प्रार्थना कहकर, 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। और ये पंक्तियां मुझे बड़ी ही सुंदर लगती हैं। इसके बाद आप ये मंत्र जब बोला करेंगे जुर्वेद का कि अधीना श्याम शरदा शतम, तो यही प्रार्थना करिए कि हमारी जीवनी शक्तियां सदैव हमारे साथ रहें और मैं सदैव जीवन में स्वस्थ रहूं, जीवन में आगे बढ़ता रहूं, सभी का सहायता करता रहूं, अपने दम पर कार्य करता रहूं। तो कवि बड़ा सुंदर कहता है इस बात को, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे बस में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे बस में, मेरे मन पे मेरा अधिकार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का। और क्या प्रार्थना करते हैं साथ साथ, मैं गाऊं सदा वेद की ही ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेद की ही ऋचाएं, के तन मन में वेदों का संचार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का। मैं समझूं न जग में किसी को बेगाना, मैं समझूं न जग में किसी को बेगाना, मेरा विश्व भर के लिए प्यार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का। मेरा सर झुके तो झुके रे दर पर, मेरा सर झुके तो झुके तेरे दर पर, मुझे ऐसा दुनिया में सरदार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का। पथिक राहों में हो
कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार करो, प्रभु मेरे जीवन का। अंत में मैं सिर्फ ये 2 पंक्तियां दोहराते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी कि आप जब भी ये प्रार्थना करें तो तक्षुदेव वहितम पुरस्ताद की, तो अपने आप ये समझ में आपको आ जाएगा कि सभी चारों प्रार्थनाओं का मुख्य आधार अधीना श्याम शरदा शतम, कि प्रभु हमारी जीवनी शक्तियों के साथ हमारे को तू सद्बुद्धि प्रदान कर, तभी हम अपने जीवन का सार्थक समझे, सफल समझे। कि हे सर्वदृष्टा, सृष्टि के तू आदि अंत व मध्य में 100 वर्ष या उससे अधिक रहूं ब्रह्म के हे ब्रह्म के प्रबंध में, बस ब्रह्म को देखें सुने और ना कभी अधीन हो, 100 वर्ष बोले ब्रह्म की महिमा, हम कभी ना दीन हो, हम कभी ना दीन हो, हम कभी ना दीन हो। यही प्रार्थना है, अपने बच्चों को सिखाइए ताकि वो बचपन से लेकर अपनी युवावस्था और वृद्धावस्था तक यही प्रार्थना करते बोलते चले कि हे प्रभु, हम किसी पर निर्भर होकर अपना जीवन ना जिए, ऐसी शतायु मुझे प्रदान कर, मेरी सभी इंद्रियां मेरे बस में रहें और मैं अब सभी के योग्य बन सकूं, सभी की सहायता कर सकूं। हे प्रभु, ये प्रार्थना स्वीकार कर, सबका बेड़ा पार कर। ओम शांति। धन्यवाद बहुत बहुत समय देने के लिए भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य सुरती सेठी जी। जी पुरुषोत्तम मुनि जी आप आ जाइए। जी नमस्ते गुरु जी। ओम। आवाज आ रही है बेटा? आ रही है। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेते नान्या पंथा विद्यते अयनाय। समस्त महान भाव, मातृशक्ति और हमारे सभी विद्वान जन, आज का विषय हमारा सतम अदीना श्याम सरदा सता। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति हमारी बहन श्रुति सेठिया जी, उन्होंने हमारे बीच में पूरे मंत्र को अच्छे लंबे टाइम में लेके खींच के ले गए हैं वो, और बड़ी विस्तार से उसके अर्थ का हम लोगों के सामने प्रकाश किया हुआ है। धन्यवाद। इसके पहले हमारे सम्मानीय श्री व्यासनंदन शास्त्री जी, आपने भी बहुत अच्छा वेद के माध्यम से परमात्मा के ऊपर और हमारे जीवन में क्या गुण होना चाहिए, उन्हें कैसे हम प्रयोग करें, इनके ऊपर आपने भी, शास्त्री जी ने भी बहुत प्रकाश डाला है। सभी जो हमारे माध्यम में सिर्फ परमात्मा और वेद हैं, क्योंकि परमात्मा तो सर्वोपरि है ही, लेकिन परमात्मा की अमर वाणी वेद जिसको कहा जाता है, वेद का ज्ञान परमात्मा ने ऋषियों को दिया, उन ऋषियों से के माध्यम से फिर गुरुकुल परंपराओं से हम तक आज तक पहुंचा हुआ है। और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य मान लीजिए कि अगर हम लोग वेद का दर्शन नहीं कर पाए होते, वेद के प्रवचनों को या वेद के स्वाध्याय के माध्यम से अगर हम कुछ नहीं ले पाए होते, तो आज हमारा जीवन भी जिस प्रकार से और दूसरे लोग जीवन जी रहे हैं ना, पता भी नहीं लगता है लोगों को कि वेद क्या चीज है। आज तो खैर महर्षि दयानंद जी की महती कृपा हम लोगों के ऊपर रही हुई है कि वेदों का सारे विश्व में, भारत की बात नहीं करता हूँ, केवल हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व में वेदों की धुंध भी बज रही है। और इसकी वजह केवल है तो केवल महर्षि दयानंद जी के ऊपर परमात्मा की कृपा और महर्षि दयानंद जी का हम लोगों के ऊपर अनुग्रह, कि जिन्होंने वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया हुआ था। हम लोग लौटे हैं वेदों की तरफ, और बहुत अच्छे ढंग से मैं समझता हूँ वेदों का जो पठन पाठन चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है और प्रवचन चल रहे हैं, इसी की वजह से आज हम लोग आर्यत्व को निभा पा रहे हैं, भारतीयता को निभा पा रहे हैं। हमारे जो भारत को सिरमौर कहा जाता था विश्व का, आज मैं समझता हूँ कि वह फिर दिन आ गया है कि जिससे हम
पुनः अपने उस भारत को सिरमौर होने का और तब सभी को पता भी है कि द्विज कहा गया है, ब्राह्मणा क्षत्रियो वैश्य स्त्रियो वर्णा द्विजाते, चतुर्था एक जाति सूत्रो नास्ति तो पंचमा। 4 वर्ण जो हमारे हैं, हमारे शरीर के अंग हैं, जैसे कि वेद में भी कहा गया है, ब्राह्मण वर्ष मुखमासित बाहु राजन्य कृता पुरु तदस्य द्वैस्य पदभ्याम सूत्र। तो हमारे शरीर के ही 4 अंग हैं, 4 वर्ण हमारे भाई हैं, तो इनके लिए वेद का स्वाध्याय हम करें, फिर दूसरों को भी कराते चले जाएं, यज्ञ हम करें, दूसरों के यहाँ भी कराते चले जाएं, और सत्संग के साथ साथ में हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि वेद को हम सर्वोपरि रखें। मैं बार बार कहता हूँ, वेद का स्वाध्याय करने की मेरी ऐसी ललक बनी हुई है जी। जी हाँ, बोलिए बोलिए, रजनीकांत जी तैयार रहे। लखनलाल जी हमारे बार बार कहते हैं कि मैं कहता हूं कि मैं स्वाध्याय वेद का करूंगा, सत्संग करूं और संध्या वंदन करूंगा, हवन करूंगा, और उसके पीछे हमारे लखनलाल जी बहुत पहल करते हैं हमारे साथ में। वो कहते हैं मुनि जी तो हमारे चाहे कुछ भी करें चाहे नहीं करें, लेकिन 3 काम तो उनको करना ही करना है। और लखन जी को मैं बताता हूँ कि मेरी शिक्षा क्या है, और पता भी उनको, लेकिन मैं इसके बाद भी वेद का स्वाध्याय करता हूँ। मुझे पता नहीं है कि उसका अर्थ मंत्र का क्या होता है, लेकिन मेरे पास में जो वेद ग्रंथ हैं और 4 प्रकार की पद्धति वो है हमारे पास में वेदों की कृतियां, तो उनमें मैं अर्थ के महर्षि जी का अर्थ है या महर्षि से अनुप्रेरित जो दूसरे विद्वान हम लोगों का अर्थ किया हुआ है। तो मैं कहता हूँ मैंने शिक्षा नहीं ले पाई, कुछ नहीं कर पाया, तो द्विज वेद पढ़े सुख 4 वर्ण। तो मैं अगर द्विजता का निर्वहन कर सकता हूँ तो मैं वेद पढ़ूंगा, चाहे मुझे उसका भाष आए चाहे नहीं आए। भाष करने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ विद्वानों को भी, वो भी महर्षि दयानंद जी का भाष हमारे सामने रखते हैं, दूसरे लोगों के भाष हमारे सामने रखते हैं, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ? मैं क्यों इसका उल्लंघन करूंगा? तो मेरा लक्ष्य होना चाहिए, हम आध घंटे का संध्या वंदन, आध घंटे का हवन और आध घंटे का वेद स्वाध्याय, 3 कृत्य हमारे प्रातः काल उठने के नैतिक कर्मों से निवृत्त होकर के 3 कृत्य हमारे छोड़ना नहीं चाहते हैं। कभी मजबूरी हो जाए, कहीं बाहर फंस गए या कुछ भी हो गया तब है। तो मैं प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक महानुभाव से कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब बार बार चर्चा होती है ना, इस मंच के ऊपर जो भी लोग बैठे हैं सब वेदानुरागी हैं, सब वेदाचार्य हैं, तो मैं उनके इतर इन्होंने वास्तव में नहीं देख पाया है, तो उनसे भी मैं कहता हूँ कि आप जितना भी समझ सकें, अर्थ नहीं समझिए, लेकिन आप उसका स्वाध्याय भी करेंगे तो आपके अंदर एक बहुत अच्छी सुखानुभूति होगी, आपके अंदर का उत्साह और आपके अंदर प्रसन्नता बढ़ेगी कि चलो जिन 2 वेदों की चर्चा हमारा सारा विद्वत मंडल कर रहा है, उनको मैं देख तो पा रहा हूँ, पढ़ तो पा रहा हूँ। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम सभी श्रेष्ठ कार्य को करते हुए, और वेद और स्वाध्याय और इसके मतलब से अच्छा और क्या हमारा श्रेष्ठ कार्य हो सकता है। तो मैं सदैव पर रहता हूँ और सभी से करबद्ध निवेदन भी करता हूँ कि आप लोग जहां से भी मिल सके वैदिक साहित्य देखिए, वेद से इतर भी वैदिक साहित्य उसको देखिए और अपने जीवन को धन करिए और दूसरे लोगों को प्रेरित करिए, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दीजिए। ओम सम। रजनी गर्ग जी, जी बहन जी, रजनी गर्ग जी, जी रजनी जी आइए। रजनी गर्ग जी, रजनी गर्ग जी मेरी आवाज सुन रही है? चलिए आइए युद्धवीर जी। जी युद्धवीर जी। सभी को सादर नमस्ते जी। बहन श्रुति जी का बहुत ही अच्छी जो व्याख्या रही वेद मंत्र की, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे जो मुनि जी ने बहुत बढ़िया सभी के लिए ये जो बताया भाई हम हवन यज्ञ को
भी हम महत्व दें, अपने जीवन में इसको उतारें और जो वेद का स्वाध्याय करें। तब वंदन है ओम करें हम, तब पूजन है ओम करें हम, तब आश्रय की छाया पाकर शीतल सुख उपभोग करें हम। तब वंदन है ओम करें हम, पाप शैल को तोड़ गिरावें, वेद अध्यायिक शीश धरें हम। तब वंदन है ओम करें, राग द्वेष को दूर भगा कर प्रेम मंत्र का पाठ पढ़ें हम। तब वंदन है ओम करें हम, फूल ऋषिवर की फुलवारी विद्या मधु का पान करें हम। सभी आर्यों को सादर नमस्ते, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश चंद्र जी, बहन कमलेश चंद्र जी, कमलेश चंद्र जी आइए, बहुत दिनों के बाद आना हुआ आपका। जी कमलेश चंद्र जी। जी, सबको नमस्ते। बहुत अच्छा कार्यक्रम हमेशा की तरह। एक भजन प्रस्तुत है। स्वागत है। ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, बस नाम के हैं साथी वे साथी मगर नहीं। साथी बनाओ उसको जो साथी कहा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। पापों में सदा मन को लगाते चले गए, बदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए, लेकिन कभी ना को साथी बना सके। मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, अनमोल रतन पाके यूं ही गवा दिया। मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो, अब से ही ईश्वर का शुभ कर्म करो, अब से ही ईश्वर का नाम लो। संभव है पथिक आपके बंधन छुड़ा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। धन्यवाद जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत। आगे भी जुड़ी रहिए आप जी। चलिए व्यासचंद्र शास्त्री जी, व्यासचंद्र शास्त्री जी, चलिए रामभज आर जी, मदान जी, रामभज मदान जी आइए, दो शब्द बोलिए। क्या बोलो, मैं तो सुनने का काबिल भी नहीं है। अरे आप बहुत कुछ काबिल हैं सुनने के सुनाने के। वो देखिए नहीं हो तो हमारे नरोला जी से पूछ लीजिए। नरोला जी बताइए। मैं तो ये थोड़ा सी धीरे लगा लेता हूँ, कोई थोड़ा बहुत काम आ जाएगा भी तो अच्छी बात है। ये बात आइए नरोला जी। मैं मुश्किल है जो हफ्ता थी राह में काम आ सके, हफ्ता में काम आ सके, यही बड़ी बात है।
चलिए। आदरणीय श्रुति विजय सेतिया जी, राम भट्ट जी, आदरणीय राम भट्ट जी, आदरणीय मुनि जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, लखनलाल आर्य जी, वेद प्रकाश जी, सबको सादर प्रणाम। अभी बहन कमलेश चंद्र जी ने बड़ा सुंदर भजन सुनाया। उससे पहले श्रुति विजय जी का और व्यासनंदन शास्त्री जी का और मुनि पुरुषोत्तम जी का व्याख्यान सुना। मुनि पुरुषोत्तम जी ने भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। मुनि पुरुषोत्तम जी के जीवन से वास्तव में हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसा कि उन्होंने स्वयं बताया कि मैं ज़्यादा शिक्षित नहीं हूँ, लेकिन वेदों का अध्ययन किया है उन्होंने, तो ये वास्तव में हम सबके लिए प्रेरणादायक है कि उनकी सीमित शिक्षा होते हुए भी उन्हें कितना ज्ञान है, कितना अच्छा वो व्याख्यान देते हैं। अगर उनको भी कहा जाए तो मेरे ख्याल वो 1 घंटे तक भी कई बार बिना किसी तैयारी के बोलने की क्षमता रखते हैं। तो ये वास्तव में बड़ा अच्छा लगता है उनको सुनना। व्यासनंद शास्त्री ने और श्रुति जी ने आज बुलवा लोगे आप कई घंटे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आपके घंटे कम पड़ जाएंगे, लेकिन उनके पास जो ज्ञान है वो कम नहीं पड़ेगा। वही बात है, बहुत ही अच्छा लगता है ये। और आज श्रुति विजय जी ने जो जीते हैं, वो जीती है, जीजा है उन्होंने दयानंद जी के। उनका अभिनंदन है, स्वागत है, उनका अभिनंदन है, बधाई है बहुत बहुत उनको। और श्रुति विजय जी ने आज जो हमें बताया वो एक किस्म से मेरे विचार से जीने की कला है, जैसे बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, वो बताया उन्होंने। कि खाने के बारे में उन्होंने बताया कि हमें खाने के लिए संयम रखना चाहिए। तो वास्तव में जैसे कहा जाता है कि हमें जो है, हम खाने के लिए नहीं जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो हमें उतना ही खाना चाहिए जो जीने के लिए आवश्यक है, और संयम पूर्वक रहना चाहिए। और बाकी अपने इंद्रियों पर, अपने बोलने पर सभी प्रकार से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबकी भलाई के लिए बातें करनी चाहिए, सबके सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए। और जीवेम श्रद्धा शतम के ऊपर जो उन्होंने व्याख्यान दिया वो वास्तव में बड़ा उत्तम है। उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत नमन, अभिनंदन उनका। और समय आपको लखन जी, आपने बड़ा समय दिया, आपको भी बहुत धन्यवाद। वेद प्रकाश शर्मा जी आइए। बहुत ही सुंदर प्रवचन बहन श्रुति सेठिया ने दिया कि हम अधीन रहकर 100 या 100 साल से ज्यादा भी जिए। हमारे यहाँ तो 300 से ज्यादा साल जीने के लिए कहा गया है। 100 तो हमारे लिए बहुत कम उम्र रह गई है। तो आइडियली जो हम कहते हैं कि ओम त्रायुष जमदग्ने कपस्य आयुषम, तो 300 से ज्यादा की आयु की हमने कल्पना की हुई है। और ऐसा होता भी था। आयुर्वेद में कहा गया है कि इनिशियल में, जिसे हम सतयुग कहते हैं, 400 वर्ष की आयु होती थी। त्रेता में 300 की, द्वापर में 200 की, और कलयुग में 100 वर्ष की आयु को हमने निहित कर दिया गया है। और ये आयु जो है हमारी सुखायु होनी चाहिए, हितायु होनी चाहिए। ये नहीं कि हम जिंदगी भर दुखी रहे और हम बीमारी के शिकार रहे। इसके लिए हमको निरंतर योगाभ्यास, योगासन करने चाहिए, जिससे हम लोग अच्छी तरह 100 वर्ष तक जी सके। और वेदों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। गायत्री मंत्र का जाप, प्रणव का जाप, जो कि हमारे दीर्घ जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो कम से कम 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम ईश्वर के साथ सानिध्य अपना करते रहे और अपने जीवन को आगे दीर्घायु बनाते रहे और वेदों को पढ़ते रहे और लोगों को सुनाते रहे। यही हमारा परम धर्म है। ब्राह्मण भाई है जो, उसका देवत्व यही है कि वो वेदों को पढ़ता है और लोगों को आगे सुनाता है। यही हमारा ब्राह्मणत्व है। यही हम लोग जो शुद्धियारी लोग हैं, सब ब्राह्मण है, वेदों के पढ़ने वाले हैं। तो हमको नित्य वेद पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। आइए, शांति पाठ हो उसके पूर्व क्या तुम्हें है 2 मिनट उनका आशीर्वाद मिल जाए। क्या तुम्हें आशीर्वाद व्यस्त हो गए हैं। शांति पाठ। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति दया शांति वनस्पतय शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम् शांति शांतिरेव शांति श्याम शांति रेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु पर विज्ञानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय।
पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। ईश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। एक राम की जय। आनंद की जय। आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, दीप्ति जलती रहे, का झंडा ऊंचा रहे, उनके महाकुंभ की जय। अभिवादन सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। कल पुनः डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी कोई नया विषय ले लीजिए आप कल का। हाँ, कल मैं रहूंगा लेकिन प्रवचन कर दूंगा, है ना। कल मैं अभी निकल रहा हूँ, गुरुकुल का शिलान्यास कार्यक्रम है, सुपौल जिला जा रहा हूँ। यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। ट्रेन पकड़ ये बस से जा रहा हूँ और फिर वहीं पर मैं विषय पर जो विषय दे दीजिए। चलिए कल यात्रा कर हेलो, यात्रा में दिक्कत हो जाएगी। चलिए मैं बात करता हूँ आपसे फोन पे। फिर डिसाइड हो गया। अलग अलग हटके कार्यक्रम से बोलना होगा, तब फिर ठीक है। अलग चला जाऊंगा, कोई बात मंच से बोलूंगा। ठीक है। शुभ रात्रि, सभी को सादर नमस्ते। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।